हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के वृत्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी यहाँ पे दो समकेंद्रीय वृत्त है, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे दो वृत्त बनाया है। ये एक छोटी वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ये एक बड़ी वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी ये जो AC जीवा है इसकी लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी ये 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे भी ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और ये जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमें फिगर में ही ध्यान से अच्छे से समझनी है, तो एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। हमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे इस छोटे से त्रिभुज में, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है थ्योरम कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है। तो ये AC एक स्पर्श रेखा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में लंब होगी यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रही है, इसलिए ये जो दोनों ही त्रिभुज हैं ये और ये OBC और OBA ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है और दोनों की जो डायमेंशंस हैं विमाएँ हैं वो सेम है। ये 5 है, ये भी 5 है, बीच का 3 है, तो ये AB और ये BC ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। अब हमें जो है इसे अच्छी तरह से समझना है। इस ट्रायंगल में OBC में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और 90 के सामने वाली साइड ये हमारी कर्ण होती है, ये हमारी लंब होगी और ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमें निकालना है। तो अगर आपको पाइथागोरस का जो ट्रिक होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो अगर याद है तो आपको इसका आंसर आसानी से पता हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, तो ये 5 और 3 है तो उसका जो ट्रिपलेट का अगला मेंबर होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है जब कर्ण की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो। तो 3, 4 ही होते हैं लंब और आधार, तो ये 3 और 4 ही होंगे। उसी तरह से इधर भी जो है 5 और 3 है तो ये भी 4 ही होंगे। अब यहाँ पे हम इसे निकालने के लिए सीखते हैं। तो हमने ये ट्रायंगल लिया है OBC, ये वाला ट्रायंगल OBC हमने लिया है। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। तो आपको पता है कि 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो H होती है और 3 को हमने P लिया है और BC को हमने B लिया है, बेस लिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है B इक्वल टू हो जाएगी √H² - P²। अब यहाँ पे H की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू 5 है और लंब को हमने 3 लिया है तो 3 की स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9। इन दोनों को घटा लेंगे तो घटाने के बाद आपको जो है √16 मिलेगी और √16 से आपको फिर जो है 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो 4 सेंटीमीटर ये हमारी जो है BC की वैल्यू आई है, ये हमारी BC है, ये 4 सेंटीमीटर। तो BC और AB आपस में इक्वल ही होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। हमें जीवा की लंबाई AC निकालनी थी तो AC इक्वल टू हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, यानी AC इक्वल टू हो जाएगी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।